इनसे तो बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, इससे भी ज़्यादा आपको लगा हमारे साथ बैठ के हम डबल टाइप के आदमी नहीं, मैं वही बोलने जा रही थी कि अभी तो मेरी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हमारा 25 साल से ये चल रहा है हमारा वही तो आगे चलते हैं। श्रीनाथ जी पे पहली बार फिल्म बन रही है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर वैष्णव समाज से हैं और भगवान श्रीनाथ पे ये पहली फिल्म है। भगवान श्रीनाथ भगवान श्री कृष्ण के कलयुग में अवतार हैं और उन पर पहली फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कहानी क्या होगी श्रीनाथ जी? भगवान श्रीनाथ की जीवन चरित्र है। कैसे बने हैं, क्या है? भगवान श्रीनाथ के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, सिर्फ वैष्णव समाज को। तो पूरी दुनिया को वो बताने की कोशिश की जा रही है। उनका पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव फिल्म तो ये भगवान श्रीनाथ एक ऐसे भगवान है जिन्होंने जो पूरे पॉजिटिव है, किसी का उन्होंने वध नहीं किया। जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया। ये भगवान सिर्फ भक्ति और आनंद देने के लिए कलयुग में आए थे। शूटिंग का वहाँ श्रीनाथ जी में होगी। ओरिजिनल मथुरा श्रीनाथ जी एक्चुअली भगवान श्रीनाथ बेसिकली वो प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए थे मथुरा में। मथुरा में गिरिराज पर्वत है, गिरिराज पर्वत से प्रकट हुए और औरंगजेब के जो आतताई हैं जब मंदिर तोड़ना शुरू किए तो भगवान श्रीनाथ के भक्त लोग उनको ले करके राजस्थान चले गए और रास्ते में औरंगजेब के जो भी आतताई लोग थे उस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, उस स्वरूप को तोड़ने की कोशिश की। उनके भक्त शेर बन जाया करते थे। तो सुरक्षित राजस्थान में इस समय उदयपुर में है। नहीं, इनका जीवन चरित्र तो मथुरा वृंदावन जतिपुरा में वहाँ रहेगा। आर्टिस्ट कौन है? निश्चित रूप से भगवान श्रीनाथ पे जो रहेंगे वो बिल्कुल नए रहेंगे, जिनकी कोई आइडेंटिटी न हो। आज की बात बताइए, आज क्या होगा? और आज भगवान श्रीनाथ पे मैंने ये सोचा कि भगवान को कोई भी चीज़ हम आर्टिफिशियल न दें, तो मैंने लाइव म्यूज़िक, ओरिजिनल बांसुरी, ओरिजिनल तबला, ओरिजिनल ढोलक, ओरिजिनल रिदम, ओरिजिनल वायलिन, प्रभु को जो भी चीज़ दें ओरिजिनल दें। तो ये 70 म्यूजिशियन हमारे साथ में हैं। आज हमारे दिलीप सेन म्यूज़िक कर रहे हैं, सब कुछ ओरिजिनल। कितने गाने होंगे फिल्म में? फिल्म में गाने तो कृष्ण की फिल्म है, संगीत और कृष्ण का प्रेम है। वो तो 6-7 गाने, अभी पहला गाना आज हो रहा है और आफ्टर 1 वीक दूसरा गाना होली पे होगा जो कैलाश जी कर रहे हैं। और आज सुरेश वाडेकर, साधना जी और दिलीप सेन, और नेक्स्ट वीक में कैलाश खेर, तृप्ति साथिया और सेजवुड। आज जो गाना आप रिलीज कर रहे हैं उसके टाइटल महारास है फिल्म का। महारास आज से पहले महारास निवाजनली डांडिया हुआ है। डांडिया और महारास में बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। तो कृष्ण का महारास, रास 9 रस को मिलके बनता है रास, और रास का बड़ा वर्जन है महारास। वो महारास हो रहा है। हमारे जो गुरु जी हैं इस वैष्णव समाज के, वो मौजूद हैं, अभी आप लोगों से मिलेंगे। माँ राधा के वंशज हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्रीनाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए तो माँ राधा महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई हैं और उनके वंशज हैं जिनके आशीर्वाद से ये फिल्म हम बना रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो हमारे साथ में है, और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ईश्वर के आशीर्वाद, माँ राधा कृष्ण ही थे, उनके वंशज के आशीर्वाद से ये फिल्म बना रहे हैं। नवंबर में शूट करेंगे। महाप्रभु का जन्मदिन है फरवरी मार्च के आसपास, उस दरमियान उनके जन्मदिन पे हम रिलीज़ करेंगे। पहले तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जय बोलूंगा। श्याम सुंदर श्रीनाथ जी बाबा की जय। ये फिल्म बनाना मतलब हमारा सौभाग्य है। हमारे गुरुजी श्री द्रुमिल कुमार जी महोदय श्री
उनकी एक इच्छा थी। हमने 2 साल पहले हम लोग मिले तभी गुरुजी बता रहे थे कि सबके ऊपर मूवी आ गई है, श्रीनाथ बाबा के ऊपर अभी तक कोई मूवी नहीं बनी है, तो श्रीनाथ जी बाबा के ऊपर फिल्म बनाएंगे। तो ये 2 साल से हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे थे और अभी सब टीम जुड़ने से हमारा एक स्वप्न साकार हो रहा है। और द्रुमिल कुमार जी जो वल्लभाचार्य जी उनके वंशज है। वल्लभाचार्य जी मतलब श्री कृष्ण के अवतार, एक श्री कृष्ण के प्रिय थे जैसे राधा जी। तो राधा जी को द्वापर युग से वापस इसमें कलयुग में नहीं ला सकते थे, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने श्रीनाथ जी का रूप लिया और राधा जी के बदले में उन्होंने महाप्रभु जी मतलब वंशज ये जो मतलब हमारे द्रुमिल कुमार जी है वो राधा जी या वल्लभाचार्य जी वो सब उनकी अभी तक की पीढ़ी चली आ रही है। मतलब ये बॉन से गुरु है, बॉन से मतलब भगवान है, इनके वंशज है। ये 552 साल पहले महाप्रभु जी का जन्म हुआ था चंपारण में। ये फिल्म की कहानी क्या हुई? श्रीनाथ जी की पूरी लीला होगी, क्या होगा? हाँ, ये श्रीनाथ जी की लीला के ऊपर पूरी कहानी है, लेकिन लीला मतलब ये कृष्ण भगवान से चालू होती है। कृष्ण भगवान वही श्रीनाथ जी है और श्रीनाथ जी वही कृष्ण भगवान है। यानी हम महाभारत से शुरू करेंगे, श्रीनाथ जी का आएगा। हाँ, नहीं महाभारत से नहीं, महाभारत अलग अलग कहानी है। महाभारत वगैरह इसमें नहीं आएगा कुछ। ये कृष्ण भगवान थे और जो श्रीनाथ जी का रूप है उन्होंने कोई द्वेष नहीं किया, खाली प्रेम फैलाने के लिए आए थे। कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी बाबा मतलब प्रेम, उन्होंने लोगों को प्रेम बांटा और प्रेम के प्रतीक थे। उन्होंने न कोई राक्षस का संहार किया, कोई न लीला की, कोई जादू टोना किया। उनका एक ही था कि सब लोग कलयुग में जो दुखी हो रहे हैं उनको सुखी करना है, सुखी करना है, तो वो प्रेम बांट रहे हैं। लगता है काफी देर हो गई है फिल्म अब आ रही है, पहले कहीं। हाँ, अभी लेकिन उनकी इच्छा अभी ये हो गई होगी। मैं भी 2 साल से उसके ऊपर मेहनत कर रहा था, वर्क कर रहा था, तो अभी उनकी इच्छा हो गई। अभी जब हमारे टीम मेंबर सब अच्छे जुड़े, राजीव जी है, लेखक में अपने नीताबेन रेशमिया है, एडवाइजर में दिलीप शुक्ला जी है, लिरिक्स में समीर जी है, दिलीप सेन ने म्यूजिक दिया है। आज का जो पहला अपन महारास, भगवान का जो मेन थीम था प्रेम, प्रेम के ऊपर महारास, रास नहीं मतलब गरबा नहीं, महारास। महारास मतलब 9 रस का जो मिलन होता है और उसमें रस बनता है, उसको महारास बोलते हैं। श्रीनाथ सर की बात क्या होगा, तो मारवाड़ी गुजराती लोग भी अच्छे जानते हैं? नहीं, सब लोग मतलब यूपी गुजराती लोग ऐसा नहीं है, राजस्थानी लोग, मारवाड़ी लोग, जो वैष्णव पृष्टि संप्रदाय, वो जो वल्लभाचार्य जी ने स्थापना की थी 552 साल पहले, वो वल्लभाचार्य की जो है वो पृष्टि संप्रदाय, तो पृष्टि संप्रदाय के हिसाब से ये मतलब है। उसमें बहुत है फॉलोअर, ऑल ओवर वर्ल्ड में है इनके। बजट क्या है? श्रीनाथ जी पैसा देखते नहीं पाते में, हाँ, बजट क्या हुआ, क्या बजट? अभी बजट का तो जो श्रीनाथ जी भगवान की जो इच्छा रहेगी वो हो रहा है अच्छी तरह काम। बस हमको अच्छी से अच्छी फिल्म बनानी है। कोई हम लोग इसके लिए सबीना जी है, आज कोरियोग्राफी कर रही है, वो जैसे बोलेगे हमको नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए, जो भी चाहिए वो हिसाब से। कोई बजट नहीं रखा है फिल्म का, लेकिन अच्छे में अच्छी बनाने की हमारी पूरी ट्राई करेंगे हम। हिंदी फिल्म की तरह पूरे 70 mm और सब कुछ होएगी, ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज होएगी। आपसे जानना चाहेंगे ध्रुव, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए यंग एंटरप्राइजिंग, ये मेरा सौभाग्य है जो मैं चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है और मैं भगवान से चालू कर रहा हूँ ये चीज़। तो ये बहुत मेरे लिए नसीब की बात है कि ये चीज़ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ करियर की। नहीं मतलब आज सब लोग आज बुक पढ़ते हैं, तो बुक पढ़ने में सब आलस करते हैं। मोटी 500 पेजेस की बुक्स रहती है, तो आज यंग जनरेशन इतना टाइम नहीं दे पाती है 500 पेजेस पे पढ़ना। तो इसलिए एक पिक्चर के जरिए सब मैसेज स्प्रेड करना कि श्रीनाथ जी ने क्या लीला की, पूरी स्टोरी उसमें मतलब जो 500 पेज या 1000 पेज की जो बुक है वो एक ही पिक्चर में वो समावेश हो जाएगा उसका। मार्केटिंग फंडा का होगा तो श्रीनाथ जी को मार्केटिंग करने नहीं, वो खुद ही इतने बड़े हैं, उनको मार्केटिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। इवेंट्स में ब्राइट हिस्सा होता है, धार्मिक में भी होना चाहिए, सब मुझे लगा, इसलिए मैं हर धार्मिक
मैं खुद जैन हूँ, लेकिन मैं श्रीनाथ जी भी दर्शन करने को गया था और हर भगवान को मानता हूँ। कृष्ण जयंती को भी सब, गोविंदा को भी सब होर्डिंग दे रहा हूँ और सब जगह चारों बाजू हर धर्म के प्रचार में ब्राइट आगे रहता है। कितनी होर्डिंग मिलेगी इस बार श्रीनाथ जी को, खास श्रीनाथ जी? अभी मैं आया हूँ, बात करेंगे और जो मैक्सिमम हो सके उतना अच्छा फायदा। तो श्रीनाथ जी तो कंसेशन कुछ मिलेगा? अब तो कॉम्प्लीमेंट्री 2-3 दे रहा भगवान के पास पैसे की बात नहीं रहेगी। ओके सर, थैंक यू सर। कल पूछ गया तो पूछेगा, कौन पूछेगा? सर क्या कहेंगे जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट ये आई, फिल्म आई, उसके फिल्म गाने देखने तब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बेटा, मेरे लिए कुछ नया था क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी कुछ अलग तरह की फिल्में की हैं, कमर्शियल फिल्में की हैं, मगर ये और बहुत सालों से मेरा एक लगाव था श्री कृष्ण जी से। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी उनका दर्शन करूं और सौभाग्य ये रहा कि जब राजीव ये पिक्चर लेके आए, जनक भाई ये लोग मिले तो इन्होंने कहा कि भाई हम उन्हीं के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं अंदर से मेरे आवाज़ आई कि नहीं यार, अच्छा है, अच्छा मौका है, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है, कर लो। तो मैंने कहानी सुनी, कहानी बहुत अच्छी कहानी है और मैं जुड़ गया फिर इससे। और कोशिश यही रहेगी कि चूँकि बहुत ही म्यूजिकल फिल्म भी है, ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको केवल भगवान श्रीनाथ जी के बारे में, और कृष्ण का जो तालमेल रहा है वो संगीत से बहुत रहा है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि एक अच्छा म्यूजिक बन के आए और लोगों को पसंद आए। मेरे ख्याल से 6 गाने तो होंगे कम से कम। हर मूड के गाने होंगे बेटा, विरह के भी होंगे, डांस के भी होंगे, रोमांस के भी होंगे, सारे गाने होंगे इसमें। आज जो हो रहा है, ये जो बहुत ही खूबसूरत गाना दिलीप सेन ने बनाया हुआ है, ये एक तरह से इसको अगर मैं कहूँ कि इसको क्या बोलते हैं हम, महाराष्ट्र। ये जो रासलीला के आगे की जो बात होती है, महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, वो महाराष्ट्र रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से बहुत सालों से इंडस्ट्री में ऐसा कोई गाना सुनने के लिए मिला नहीं है, तो एक बड़ी अच्छी कोशिश है और लोगों को पसंद आएगी। आज के दौर में लाइव सारा करना कितना आसान, कितना मुश्किल? ये आज के दौर में ही करना चाहिए क्योंकि अब जो आने वाला दौर है वो इसी की ज़रूरत महसूस कर रहा है। तो शायद श्रीनाथ की कृपा हो जाए और एक अच्छा संगीत जो लोग सुनना चाहते हैं इसी फिल्म से सुनाई देने लगे। थैंक यू। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि जितने भी आपने पूजा के गाने किशन जी के या फिर गणपति जी के देखे हैं फिल्मों में, वो सारे मैंने शूट किए। हुआ ऐसा क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पे मैं मुसलमान हूँ तो मैं नहीं करती, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत संजीदगी के साथ सीख कर किया मैंने, क्योंकि यही हमारी बहुत बड़ी गुडविल है कि हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पे ज़ात नहीं होता। जितनी पूजा इन्हें आती है उतनी मैंने सीखने की कोशिश की और यहाँ के सब लोग भी हमारी नमाज की उतनी इज़्ज़त करते हैं। तो मुझे लगता है मेरी पर्सनल ट्रेनिंग इस फिल्म के लिए 6 साल से चल रही है। तो जब इस फिल्म के लिए मुझे राजीव जी ने बुलाया तो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द थिंग दैट इन्होंने सोचा मुझे लेने के लिए। तो जितनी भी शिद्दत के साथ मैं आज तक अपने काम करती आई हूँ, उतनी शिद्दत से ये गाने करूँगी। और मुझे लगता है कि जब ऐसे इस माध्यम से हम लोगों को कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो वो लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो मैं भी कोरियोग्राफी करते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, बिकॉज़ हमने जो बॉलीवुड में सीखा है उसे हमें धर्म के मार्ग पर लाकर इसकी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए और पूरी रिस्पेक्ट के साथ इसको करना है। एंड आई थिंक वी विल डू अ वंडरफुल जॉब। रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग। इसी दिलीप जी इतने माने हुए म्यूज़िक डायरेक्टर है दिलीप सेन जी, और उन्होंने बहुत अच्छा गाना किया है, तो मेरे लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरत गाना किया और मैं बहुत खुश हूँ कि आज की ऑडियंस को इस तरह का गाना सुनने मिलेगा। फिर से उस दौर में हम ले जाएंगे जो बिल्कुल हमारे हाथों से छूटने लगा था। मैं हमेशा कहती हूँ कि सोलो कोरियोग्राफी जो है वो छूटती जा रही है। मैंने सरोज जी से भी वादा किया था एक फंक्शन में कि मास्टर जी, मैं आपकी जो सभ्यता है, इंडियन कल्चर और इंडियन डांस को पकड़ के चलने की, वो मैं ज़िंदा रखूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक गाना फिर से आएगा जो आज की ऑडियंस इसको सुनेगी और उसके बाद मैं इसको उसी बहुत ज़्यादा सोच समझ के उस गाने को जिस तरह दिलीप जी ने किया है उसे कोरियोग्राफ करने की प्लानिंग है। और आई एम हैप्पी दैट वी आर डूइंग इट फॉर टुडेज़ ऑडियंस। वुड रियली वांट ऑल द ऑडियंस, छोटे से लेकर बड़ा, हर एज का इंसान इस गाने को, इस फिल्म को देखे, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो यहीं पर बसता है। कितने गाने प्रयोग करने वाले? इस फिल्म में 5 गाने हैं
6 गाने हैं और सारे ही मैं कोरियोग्राफ करूँगी, तो खबरदार जो किसी और ने किया तो। थैंक यू। अरे आई एम वेरी एक्साइटेड। पहले तो मैं डीजे शेजवुड, जो वेस्टर्न सा नाम है बहुत, और मेरे लिए डीजे मतलब शेजवुड के जितने भी गाने हैं वेस्टर्न लेवल पे इतने बड़े हिट हुए हैं, एंड इज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक कंपोजर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर। बट मैंने जब सुना इस फिल्म में कर रहे तो आई वाज शॉक्ड। बट येस, फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव हर्ड हिम, इनके भजन सुने हैं मैंने, इन्हें भी नहीं पता कब सुने, एंड आई वाज रियली शॉक्ड दैट एक इंसान इतना धार्मिक हो सकता है, एट द सेम टाइम वो इतने वेस्टर्न लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश करता है। तो आई एम रियली ग्लैड दैट गोइंग टू बी वर्किंग ऑन शेजवुड सॉन्ग, वो भी इस फिल्म पर तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओवर टू यू। हमारा पहला कोलैबोरेशन भी शबीना के साथ जो था वो एक बहुत ही अच्छा गाना था, लेकिन वो फिल्म का गाना था, जो कि चूँकि हम लोग तो फिल्म और एल्बम्स ही करते हैं, पर ये एक चूँकि आत्मा है, जो श्रीनाथ जी की फिल्म करना या भगवान कृष्ण की फिल्म करना एक आत्मा है, और जो हमेशा से ही, चूँकि मेरा डेब्यू शिव आराधना करके जो शिव आराधना वॉल्यूम 2 टी सीरीज से डेब्यू हुआ था, फिर 2003 से ये पॉप और ये सब में अभी सब चल रहा है। अब देखते हैं, लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी ये सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं चलो सखी वहाँ चलें जहाँ कृष्ण को राज, दर्शन करें पनिया भरें एक पंथ दो काज। तो इसके लिए राजू जी जैसे एक आप कह सकते हैं होनहार डायरेक्टर के साथ काम करना, और सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि अंदर से ये बहुत खुशी मिल रही है करने के नाम से। और आज बृहस्पतिवार का दिन है, आप देखें स्टूडियो में आपकी बारिश भी हुई है उद्घाटन के दौरान, और हमारे साथ तृप्ति हैं जो जिनके साथ मैंने आज से 10-12 साल पहले दिल्ली में इतने भजन के कैसेट्स किए हैं, तो अब तृप्ति भी इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट है। हम लोग एक होली रिकॉर्ड करने वाले हैं जो कैलाश खेर जी की आवाज़ के साथ साथ तृप्ति की भी उसमें वॉइस होगी। तो आप लोगों को कोशिश करेंगे कि अच्छा संगीत और एक ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट आ रही है वो आप लोग सुनेंगे, और आपको अच्छा भी लगेगा कि चूँकि ये तो हमारी आत्मा है। जो म्यूज़िक है, अगर श्रीनाथ जी की बात की जाए तो आप हिंदी फिल्म में स्पेशली म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट, कोरियोग्राफी म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आपकी मुलाकात हुई राजीव जी से, तो क्या ब्रीफ आपको, क्या व्हाट वाज बेसिकली जो थिन लाइन थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था, मेरा बहुत टाइम से एक मन था कि मैं कुछ भजन्स और माइथोलॉजिकल फील्ड में कुछ करूं, तो मैं करता भी रहता हूं। मैंने भी शिव गायत्री करके एक सिंगल किया था, शिव गायत्री किया, शिव मंगलम किया, और फिर एक दिन राजू जी से मुलाकात हुई। उस दिन देखिए इत्तेफाक कैसा था कि दिन में 2 बार हम लोग मिले, एक बार स्टूडियो में, और स्टूडियो में एक मेरा एल्बम बारिश के बहाने अभी रिलीज़ मान साहब के साथ हुआ है, तो उसकी डिज़ाइनिंग के दौरान मिले, और फिर शाम को राजू से मुलाकात हुई श्रीनाथ जी की फिल्म के लिए। और पहली मीटिंग में ही राजू जी और इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, चूँकि वो भावना थी, कहते हैं कि भगवान तो भावना के भूखे हैं, तो वो भावना के दौरान ही हम लोग जुड़ गए, और कोई कमर्शियल इसमें एंगल नहीं है हम लोगों का। जैसे शबीना के बारे में भी राजू जी ने कहा कि वो भावना से जुड़ी, तो जैसे रसखान थे ना, रसखान ने कहा था बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, तो शबीना का भी मन वैसा ही है। ये भी इस श्रीनाथ जी की जो हमारी फिल्म है उसमें इसी भाव से जुड़ी है, और मेरा भी कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। राजू जी ने जैसे ही नरेट किया मैंने बोला येस आई एम डूइंग इट। देखिए श्रीनाथ जी संगीत बेसिकली, चाहे वो डीजे बजाए या एक म्यूज़िक डायरेक्टर बजाए, संगीत का जो ओरिजिन है वो तो कृष्ण ही है, आकृष्णीन बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं कि नवरस कृष्ण जी जो हैं वो 9 के 9 कलाओं के परिपूर्ण ईश्वर हैं, तो संगीत का ओरिजिन ही कृष्ण है। तो अगर मैं डीजे पे भी बजाता हूँ तो कई बार राधे राधे अगर आप डीजे पे बजाएंगे तो भी लोग नाचेंगे, क्योंकि वो बोलों में खाली होता है राह दे राधे, मतलब हमें राह दिखाओ, तो राधेय कृष्ण का भी नाम है राधेय। तो जब हम राह देखना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, और हम सब लकी हैं कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम फिल्म्स कर रहे हैं, हम एल्बम्स कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, पर इसके साथ इतना अच्छा एक भगवान ने हमें मौका दिया कि हम सब लोग एक इतनी अच्छी जगह खड़े हो गए कि हम आज भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं, आप सब लोग उस ईश्वर के बारे में हमें कवर कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें जब YouTube के ऊपर जाएंगी, आपके चैनल्स पे जाएंगी, तो जो मेरा एक सबसे पहले मैं सोचता था कि अमर बनने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो कंटेंट अलग हो और ईश्वर के प्रति समर्पित हो, तो ये अमर बनने वाला कंटेंट है।
अजय जी, आप क्या कहेंगे म्यूजिक और कोरियोग्राफी का इतना डेडली कॉम्बिनेशन है आप मैंने जब महाराष्ट्र दिलीप जी ने मुझे महाराष्ट्र सुनाया तो महाराष्ट्र के बाद ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था कि इसको कोरियोग्राफी कौन करेगा। तो ये सोचता सोचता मैंने मेरे घर का टीवी ऑन किया। जैसे टीवी ऑन किया तो प्रेम रतन धन पायो में इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। फिर मैंने सबीना जी को हम्बल रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारी इस फिल्म की कोरियोग्राफी करिए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हम ये कर रहे हैं। मेरी सेजूट साहब से मुलाकात हुई, बड़ा मैंने सोचा भी नहीं था कि इस फिल्म में सेजूट साहब म्यूज़िक देंगे। हमने ऐसे ही चर्चा की, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। और चर्चा करते वक्त जब इन्होंने कृष्ण पे चर्चा करनी शुरू की और कृष्ण और संगीत के बारे में इन्होंने बताना शुरू किया तो मैंने डिसाइड कर लिया नॉट इवन संगीत, फिल्म का पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सर आप करोगे। ये एक एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा संयोग है जो शायद एक आप बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे बहुत जल्दी बहुत कुछ देखेंगे इसमें। आइए फिल्म आपको आई तब आप देख सकते हैं क्या। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले तो मेरे प्रोड्यूसर साहब जनक जी और ध्रुव जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि इन्होंने इस युग में ऐसे कंपटीशन में ऐसी प्यारी फिल्म बनाने का निश्चय किया और हिम्मत की। और हमारे डायरेक्टर साहब श्री राजीव जी ने, और मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मौका मिला कि भाई इसमें म्यूज़िक होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी मुझे ढूंढा ही होगा, क्योंकि फिल्मों का म्यूज़िक एक अलग होता है, मगर जब एक हिस्टोरिकल फिल्म जब आप श्रीनाथ जी के ऊपर कोई रिसर्च करके, और इसका जो म्यूज़िक है दरअसल रिसर्च करके ही बनाया जा रहा है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक डांस मास्टर होने के नाते, क्योंकि मैं पहले डांस मास्टर ही था संगीतकार से पहले, तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट रहा काम करने में। और मैं इनका जनक साहब का, ध्रुव साहब का, इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे, यानी आजकल के इस युग में, इलेक्ट्रॉनिक युग में, इन्होंने लाइव ऑर्केस्ट्रा करने का मुझे मौका दिया और ये कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो सब बुलाओ। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि भाई बाइंडिंग हो। और मैं समझता हूँ कि जब कोई अच्छा काम होता है और उसमें अगर आपको बाइंडिंग नहीं है और काम करने की छूट दी जाए तो बहुत अच्छा म्यूजिक बनता है। आज के दौर में लाइव करना कितना आसान, कितना कठिन? बहुत कठिन है। पहली बात तो ये है कि आजकल वैसे स्टूडियो नहीं रहे कि जिनमें जाके आप लाइव कर सकें, क्योंकि हमारे दौर जो था उसमें 200, 250, 150 कम से कम छोटा से छोटा ऑर्केस्ट्रा 150 का होता था। मगर अभी जैसे इसमें भी करीबन 100, 125, 150 से ऊपर म्यूजिशियन है। बट अभी हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हम पार्ट वाइज कर रहे हैं, एक साथ सबको नहीं बिठा सकते, क्योंकि स्टूडियो की अभी वो साइज ही नहीं रही। और जो हमारे वक्त में एक मौका अच्छा था लाइव करने का, एक मजा आता था, वो आज है पर उतना नहीं, क्योंकि पहले हमको ट्रैक बनाने पड़ते हैं, फिर बाद में एक एक करके हम डबिंग करते हैं। इसमें हमारे गाने तो देखिए, क्योंकि महाराज फिल्म है ऐसी है कि गानों की तो अभी तक तो हमने कुछ नहीं, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ 7, 8, 9 गाने तो होने ही चाहिए, क्योंकि दिस इज अ टोटली म्यूजिकल फिल्म। महाराज आप कर रहे हो? महाराज जी हाँ। क्या है, किस तरह का महाराज? देखिए, महाराज का मतलब है 9 रसों का रास, और 9 रस को इस एक गाने में आपको कंपोज करना है, जिसमें आपको राधा कृष्ण और गोपियों की मतलब एक श्रद्धा की भावना और प्रेम का जो प्रतीक है उसका विवरण करना, और वो गाने के माध्यम से कि जस्टिस होना। क्योंकि महाराज बना कैसे, एक तो होता है रास और एक होता है महाराज। तो बाकी मैं डिटेल में अभी इस गाने को जब तक आप सुनेंगे नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या है, मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने काम किए, जितनी फिल्में की हैं, उनमें ये सबसे हटके और सबसे प्यारी फिल्म बनेगी। और मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक में बात अवार्ड की नहीं होती, मगर अवार्ड से भी बड़ा जो मुझे मौका मिला वो इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी फिल्म बन रही है श्रीनाथ जी के ऊपर, और आज का गाना जो है वो रास लीला पे है, महारास का गाना होने वाला है। और इसके जनक है पिक्चर के जनक सिंह जी, और डायरेक्टर साहब हमारे राजीव भैया हैं। और बहुत मज़ेदार गाना बनाया होगा दिलीप भैया ने। अभी तक मैंने रिहर्सल नहीं की है, मगर ज़रूर वो, क्योंकि बड़े मेलोडियस उन्होंने काम किया हुआ है आज तक। पिछले 25 से 30 साल हो गए उनको फिल्म के म्यूज़िक करते हुए, तो जाहिर है बहुत अच्छा गाना होगा और बहुत मज़ा आएगा गाना गाते हुए। मैं और साधना जी साथ में गा रहे हैं,
जब फर्स्ट टाइम आपको ये कॉल आया या फोन आया बताया कि ये गाना है और ये फिल्म है, तब आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो अच्छा ही होगा, भगवान का नाम लेना है और साथ में रासलीला तो बड़ा मज़ेदार प्रसंग होता है, सिचुएशन बड़ी अच्छी होती है। और बहुत दिनों के बाद दिलीप जी का फ़ोन आया था, क्योंकि काफ़ी गैप के साथ बाद वो फिल्म कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। हमारे लोग फिर काम में तो आने चाहिए, दिखने चाहिए, नए लोगों ने भी दिखना चाहिए, मगर पुराने लोगों ने भी तो दिखना चाहिए, और पुराने में हम भी आते हैं। गोल्ड इज गोल्ड है तो, और बड़ा महंगा भी है, तो कीमती चीज़ को लेने के लिए थोड़ा। श्रीनाथ जी की बात करें, हाँ जी, दर्शन करने गए हो? मैं गया हूँ, काफ़ी सालों पहले गया था। मुझे याद है कि अर्ली मॉर्निंग जब कपाट खुले तब हम लोग अंदर गए थे, और इतना भव्य मंदिर है वो, बहुत अच्छे से दर्शन। मैं अपने गुरुजी के साथ गया था, मेरे और भाई बहन, मेरे गुरु भाई बहन थे, नहीं तो भी समझ लीजिए 40-45 इयर्स बैक की बात कर रहा हूँ। और बाहर आके सामने बहुत अच्छा कढ़ाई में दूध एकदम कढ़ रहा था, और जलेबी वगैरह और कचौरी पता नहीं अभी मिलती कि नहीं, वो इतनी स्वाद थी कि क्या बताऊं। दर्शन का भी मज़ा आया और नाश्ता करने का भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं और बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और जल्दी से ये पिक्चर तैयार हो जाए और हम सब के सामने आ जाए, और बहुत बढ़िया बनेगी। राजीव भैया बहुत अच्छे तस्वीरें लेंगी उस फिल्म के, जितने भी प्रसंग होंगे उनकी बहुत अच्छा करेंगे, और हम सबको आनंद देंगे। और श्रीनाथ जी का एक अलग दर्शन इनकी पिक्चर में होगा, इसकी उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। क्या कहेंगे इस गाने के बारे में? सूरज जी के साथ में गाना गा रहे हो। जी, ये तो बहुत भव्य दिव्य कहते हैं ना, जिसको ऐसे श्रीनाथ जी के ऊपर, भगवान श्रीनाथ जी के ऊपर फिल्म बन रही है। और ऑफकोर्स मतलब ये भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है इतना बड़ा काम, और बहुत ही अच्छा गाना है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अभी गाना रिकॉर्ड करना है और हम लोग करेंगे उसको। सुरेश वाडकर जी गा रहे हैं, मैं गा रही हूँ। गाना बहुत मीठा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसमें भक्तिपूर्ण होगा लेकिन धमाकेदार भी होगा। तो इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, और उसमें मुझे भी मौका मिला, सो आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत अच्छा म्यूज़िक होगा, बहुत अच्छी फिल्म होगी। काफ़ी अच्छे के बाद लाइव गाना, लाइव म्यूजिशियन बैठने वाले हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। लाइव कहाँ हो रहा है? ट्रैक ये मुझे अभी पता चला। 78 म्यूजिशियन के साथ लाइव। ये तो कमाल होने जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद अगर लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है तो इससे ज़्यादा अच्छे और इससे ज़्यादा हटके कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मतलब ऊपर वाले की कृपा है, प्रभु की कृपा है, श्रीनाथ जी का आशीर्वाद है। एज ए सिंगर क्या लगता है कि लाइव अच्छा था, या जो आजकल लोग ट्रैक बन गए हैं? तब इतनी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, अब हो गई है, तो दोनों का अपना अपना रंग ढंग है। लाइव का अपना मज़ा है, और ये जो टेक्निक के साथ बाद में छेड़छाड़ होती है उसका अपना अलग तरीका है। जी, थैंक यू। एक मिनट में बोलूँ, एक कॉन्सेप्ट इनका ही है, इनका ही ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब इनके पास आया नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट इनका ही है। हम लोग जो है गुरुजी की इच्छा को साकार कर रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट इनका ही। ऐसा है कि भगवान श्रीनाथ जी आज विश्व में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और श्रीनाथ जी के कई भक्त हैं। आज आप देखें तो यूएसए में, यूके में जितने भी वैष्णव समाज हैं, ये सब श्रीनाथ जी को ही मानते हैं, और श्रीनाथ जी का बड़ा भारी महिमा है।
बहुत पुरानी संस्कृति है श्रीनाथ जी के साथ जुड़ी हुई। आप देखें तो सूरदास जी जो भक्त कवि थे, कुंभन दास और जो अष्टसखा थे, ये सब भगवान श्रीनाथ जी का जब मंदिर ब्रज में जतिपुरा गांव या गिरिराज जी बोलते हैं, उस गिरिराज जी के पर्वत पर जब वो मंदिर बना था श्रीनाथ वल्लभाचार्य जी के द्वारा, उस समय गोसाई जी महाराज श्री विठलनाथ जी जो वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे, उस समय बादशाह अकबर का राज चल रहा है दिल्ली में, और इधर वल्लभाचार्य जी की परंपरा में द्वितीय पुत्र श्री गोसाई जी, उनके द्वारा श्रीनाथ जी की मंदिर की सेवा वगैरह हो रही थी उनकी आज्ञा से। और उस समय वल्लभाचार्य जी ने 4 सखाओं, अष्टसखा 4 कीर्तन समाज को आयोजित किया था। उसमें सूरदास थे, कुंभन दास थे। बाद में श्री गोसाई जी ने भी 4 भक्त कवियों को श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किया। तो ये बहुत पुरानी धरोहर है। हाँ, ये सब दिखाया जाएगा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने किस तरह से श्रीनाथ जी को प्रकट किया। भगवान श्रीनाथ जी ने वल्लभाचार्य को आज्ञा दिया कि मुझे प्रकट करो। एक गाय जो श्रीनाथ जी को दूध पिलाती थी, अपने आप उसके थन में से दूध निकल पड़ता था। ये सब सीन, ये सब सच्ची कहानी जो भक्तों के साथ श्रीनाथ जी के अनुभव हुए, ये सब बातें बखूबी से और अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक की जो बातें हैं, जिसमें ज्ञान भी होगा, चिंतन भी होगा, संगीत भी उत्तम कोटि का होगा, कवित्व भी होगा, नृत्य भी होगा, और भगवान श्रीनाथ जी की अनेक लीलाएं, महिमाएं भी इस फिल्म में होगी। शूटिंग जब भी आप जाएंगे देखने की शूटिंग कैसी हो रही, क्या हो रहा है? हाँ, जब भी समय मिलेगा तब हम जरूर, और ये जनक भाई और पूरी ये जो डायरेक्टर की सबकी टीम है, ये बहुत बार सलाह लेते हैं। स्टोरी राइटिंग में भी हमने सलाह दी है। उसका जो दिग्दर्शन होगा, किस तरह से वेशभूषा प्राचीन, यानी जितनी भी ओरिजिनलिटी है, उन ओरिजिनलिटियों का ध्यान रखते हुए बहुत गंभीरता पूर्वक ये फिल्म का निर्माण है। आज की यंग जनरेशन है, यूट्यूब वाली जनरेशन है, ये सब फिल्में देखना अवश्य आएगी, क्योंकि आज भी हम जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज में, कितने हमारे वैष्णव के बच्चे, यंगस्टर्स बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसी फिल्मों के माध्यम से आज जबकि चारों तरफ अशांति फैली हुई, चारों तरफ एक देश दूसरे देश को धमकियां दे रहा है, ऐसे माहौल में अगर व्यक्ति को सच्ची दिशा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले और अच्छा गाइडेंस ऐसी स्पिरिचुअल फिल्मों के द्वारा मिले, तो व्यक्ति झगड़ा छोड़ प्रेम करने लगेगा। तो मैं निश्चित मानता हूं कि आज के युग में युवा भी चाहता है कि वो शांत बने। युवाओं में जितनी निर्दोषता है, युवाओं में जितनी धर्म की भावना है, अब धीमे धीमे बढ़ रही है, मैं मानता हूँ। प्रत्येक हिंदू तो इस फिल्म को देखेगा ही, परंतु इस फिल्म की विशेषता ऐसी है, कला की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से इस फिल्म की बहुत बड़ी विशेषता रहेगी। इसमें मुझे लगता है कि अगर इसका अच्छा प्रचार वगैरह हो आप लोगों के माध्यम से, तो जो वैष्णव नहीं है और जो कोई भी हिंदू मात्र हो, चाहे कोई भी कहीं भी रहता हो, वो इस फिल्म को देखकर निश्चित रूप से उसके अंदर अच्छे विचार और स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट है। यानी ये कह रहे हैं आप कि एक दौर था जब महाभारत और रामायण आती थी, सारे हिंदू मुस्लिम सब देखते थे, वैसे इस तरह की इस फिल्म को देखकर सबको आनंद आएगा। और हम यही चाहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का मैसेज पूरे विश्व में फैले। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, भगवद गीता वो भी वैश्विक ग्रंथ है, उसी प्रकार भगवान श्रीनाथ जी का ये फिल्म भी विश्व के हर इंसान को अच्छी लगे। थैंक यू।
राजेश सर क्या कहेंगे सर के बारे में, क्या कहेंगे सर? सर ये सिनेमा में जब हमने एंट्री ली तब से मैं दिलीप सर के साथ मेरे गुरु, मेरे आदर्श दिलीप सर है। सर एक फिल्म लिखना और एक भगवान की फिल्म लिखना कितना डिफरेंट होता है, क्या? तो क्या है, जब हम फिल्म लिखते हैं और कॉमर्शियल फिल्में लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं ताली पढ़ने वाले, तो वो भी भगवान की कृपा से ही लिखते हैं। क्योंकि लेखन में जो भी आपके जहन में आता है और जो आप उतारते हैं कलम से और जो दर्शकों के बीच जाता है, ये सिर्फ कृपा से ही होता है ना। तो जिसकी कृपा है उस पर काम करना मतलब एक आनंद का विषय है, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं जिस तरह का लेखक हूँ, मुझे ना अपनी कहानियों में पूजा पाठ, धर्म, थोड़ी बातें, थोड़ी अच्छी बातें, नेक बातें भी करते रहते हैं, है ना। राजीव का ये कि राजीव से मेरा परिचय बहुत पुराना है और राजीव के अंदर मैंने ये देखा कि भी ये व्यक्ति ना जिस कार्य को मन में बनाता है उस कार्य को करने में ना अपनी 100% कोशिश एक तो होती है और पूरी तरह से काम के प्रति समर्पण जो होता है, ठीक है। जब इन्होंने मेरे सामने ये रखा प्रस्ताव कि ऐसा ऐसा कार्य करा, मैंने कहा भाई ये तुम जो है कृष्ण के परम भक्त हो, तुम्हें प्रसाद मिला है। क्योंकि कृष्ण में काम करना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य की बात है। और कृष्ण को जितना जितना थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं और अभी थोड़ा बहुत इसमें और ज़्यादा जानेंगे, ये भी एक लालच मेरा है कि इस कार्य से हम जुड़ेंगे तो काफ़ी कुछ जानेंगे। क्योंकि इसमें जो लोग जुड़े हैं वो कृष्णा पे और अच्छा काम कर चुके हैं, उन्होंने काफ़ी इस पर गहन अध्ययन किया है। तो मैं कॉमर्शियल सिनेमा का राइटर हूँ। एक तो ये है कि इन्होंने जब मुझे बताया, मुझे प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मैं इसमें जुड़ना चाहूँगा। उसके बाद जब मैं जनक भाई को मिला, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, जनक भाई को जब मिला तो मैंने पाया कि जनक भाई जैसे आपके घरों में अनुष्ठान नहीं होता है, कोई पर्व होता है, अनुष्ठान होता है, तो आप कैसे उत्साहित होते हैं घर में, वैसा उनका एक उत्साह मैंने देखा। उनका देखा कि वो अपना इन पे श्रीनाथ जी पे काम करने के लिए बड़े मन से, बड़े निष्ठा से इस कार्य को कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है कलाकार आदमी को ऐसे ही बल मिलता है काम करने का, तो मैं इसका हिस्सा बना। उसके बाद जो इसमें जो लेखक हैं, हमारी एक जोड़ी है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये नीता जी और छाया जी हैं जो इसमें रिसर्च कर रही हैं और इस पर काम कर रही हैं। तो जब हमारा इनसे मिलना हुआ और इन्होंने जो भी हमें सुनाया, बहुत ही मुझे बड़ा आनंद आया सुन के। और मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने कृष्णा के रंगों को कितने अच्छे ढंग से और इस चीज़ों को इसमें रखा हुआ है। तो मैं नीता जी और छाया जी को बुलाना चाहूँगा। मैं ये लेखिका हमारी इसकी हैं, आप रिसर्च कर रही हैं, आप लिख रही हैं, आइए आइए आइए, आप रिसर्च कर रही हैं इस पर, शोध, सारा भी शोध का विषय है। ये कोई ऐसा कॉमर्शियल सिनेमा नहीं है जिसे हम अपने तरीके से कहीं भी दर्शकों के हिसाब से कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे आध्यात्मिक तत्व हैं, हमारे जो श्रीनाथ से जुड़े जो प्रसंग हैं, जो चीज़ें हैं, उनके साथ हमें उसी सत्य के साथ जाना है। तो ये अपने आप में जिम्मेदारी बड़ा कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। तो कठिन कार्य मैंने इनको दे रखा है। जो संवाद की शैली कैसी होगी, जो डायलॉग हुए कैसे होंगी, आज के दौर की में होंगी या उस दौर की जो भाषा होती है, उस लैंग्वेज थी वो? देखिए, जैसे हमने बताया कि हम जिन भगवान पे काम कर रहे हैं, उन भगवान के बारे में जो भी तथ्य हैं, हमारे जो रियल में जो तथ्य हैं, हमें जाना उन्हीं के साथ पड़ेगा। तो हम इस बात से भयमुक्त होकर के, क्योंकि ये जो सिनेमा है ये भाव से बन रहा है। इस सिनेमा में ये भी टारगेट नहीं है कि हम बॉक्स ऑफिस इसमें हम बहुत बड़ा कुछ खड़ा करने वाले हैं। ये सिनेमा का लक्ष्य क्या है कि ये जो भाव है, भगवान श्रीनाथ जी के प्रति जो भाव है, जो भक्त हैं, जो कृष्णा अनुयायी हैं, जो कृष्णमय होना चाहते हैं, उनको ये रस देने के लिए सिनेमा है। इसमें क्या होगा, संवाद भी वैसे होंगे जो संवाद ना उस दृश्य जो अलाउ करेगा, जो हमारे तथ्य हमें अलाउ करेंगे, उसी भाषा की मर्यादा में हम बात करेंगे। लेकिन कृष्णा का जीवन अपने आप में तो बड़ा प्रेम से, रस से, श्रृंगार से, संगीत से भरा हुआ है। तो मैं भी कहूँगा कि बड़ी रोचक और बड़ी आनंद देने वाली फिल्म होगी, संवादों से भी रिझाएगी। और सबसे खास बात है कि बनाने वाला व्यक्ति जो निर्देशक है वो कृष्णमय हो चुका है, वो कृष्ण के आनंद में सबको कृष्णमय कर भी रहा है वो। और जनक भाई जो है और पूरा परिवार उनका जो है, जिस तरह से इस कार्य के प्रति है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये कार्य जहाँ आशीर्वाद है श्रीनाथ जी का, जिनके दोनों हाथों से मिश्रियाँ वो लुटाते हैं, तो नया धन की कमी होने वाली है, नया कोई ऐसी स्थिति, सब बहुत ही सकारात्मक बढ़िया चलेगा। अब मैं चाहूँगा कि आप जो हैं आप बताएं इस कार्य के बारे में। एज ए राइटर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ और ऊपर वाले की कृपा है। वैसे देखा जाता है कि राइटर का काम होता है कल्पना जगत में लोगों को लेकर जाना, दर्शकों को, लेकिन यहाँ मेरा काम है आपको भाव जगत में ले जाना, चाहे दर्शक हो, चाहे मेरा कोई पठन सुन रहा हो। इसलिए जब भी मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले
डायलॉग्स जो भी डेवलप किए हैं वो जब मैं सुनाती हूँ तो हमारे गुरुजी, अब मैं मेरे गुरुजी कहूँगी इनको, क्योंकि इन्होंने भी सुना है और हमारे जो वल्लभाचार्य जी है द्रुमिल बाबा जी ने, उन्होंने भी सुना है, जनक जी ने, और राजीव जी को तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये हमारी सिटिंग होती है तब मैं जो पठन करती हूँ वो मैं वही भाव से करती हूँ जैसे कि भगवान यहाँ साक्षात पधारे हैं। भगवान कृष्ण मेरे लिए, उनके लिए कुछ भी बातें कहना वो कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम बचपन से वही धारा में बहे हैं। हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे परिवार में 100 साल पुराने मदन लाल जी की बाल स्वरूप है, उनकी सेवा होती है। हम पुष्टि मार्गीय है, तो बचपन से रोम रोम में कृष्ण बसे हैं। तो कहीं ना कहीं, और कृष्ण के लिए कहा जाता है कि वो प्रेम लहरी और आनंद लहरी, यानी जहाँ जहाँ कृष्ण की बात होती है, चाहे वो कोई भी सीन हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन वो समापन उनका कहीं प्रेम पे, कहीं श्रृंगार पे, कहीं ना कहीं वो भक्ति रस पे, आनंद रस में वहीं ना वहीं हम आ ही जाते हैं। यानी चाहे जो भी सीन हमें करना है, आप देखो कृष्ण का पूरा चरित्र देखो, आप देखोगे तो उनका हर जगह पे एंड जहाँ भी है आनंदमय है। तो श्रीनाथ जी is a living god of Kali Yuga, and it is said that he is a return of Lord Krishna, God Krishna। तो श्रीनाथ जी की लीलाएं और कृष्ण की लीलाएं, हम चाहे जो भी लीलाएं देखें वो प्रतिकृति है, दोनों एक सरीख ही है। एक लीलाएं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने की थी, और श्रीनाथ जी ने यहाँ हमारे कली युग में हमारे सामने लिविंग गॉड हम इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में कोई मूर्ति, पाषाण की मूर्ति श्रीनाथ जी नहीं है। हम श्रीनाथ जी मेवाड़ दर्शन, श्रीनाथ द्वारा दर्शन करने जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये स्वरूप है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वरूप है, और ये स्वरूप से हमें आनंद मिलता है। आप भक्ति भाव से एक 5 मिनट भी वहाँ देखो तो आपको लगता है कि जैसे भगवान ने साक्षात वहाँ से हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं। पुष्टि मार्ग में 3 चीज़ें हैं जो हमारे महाप्रभु जी थे, जो प्रथम वल्लभाचार्य, उन्होंने जो एस्टैब्लिश की थी, उसमें हमारे पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 चीज़ें कंपलसरी, मीन्स मेन, नॉट कंपलसरी बट मेन होती है, जैसे कि राग, भोग और श्रृंगार। उसके बिना हमारी पुष्टि मार्गीय सेवा अधूरी है। और सेवक कैसा होता है, और राग का मतलब तो आप समझ गए होंगे, बिना संगीत हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, यानी आनंद ही आनंद आता है। भोग लगता है, प्रसादी के बिना नहीं होता है। हाँ, और श्रृंगार, तो श्रृंगार के बिना तो भगवान आधे अधूरे लगते हैं। चाहे वो मॉर्निंग में हम उनको जगाते हैं तब वो मंगला का दर्शन करो, चाहे शयन का दर्शन करो, श्रृंगार तो छोटे मोटे तो होते ही है। तो वो चीज़ें मेन होती है, और जब हम भक्ति भाव से उनको करते हैं तब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में 3 चीज़ें होती है जिससे हम हमारी सेवा को और पुष्टि दे सकते हैं। उसे कहते हैं कि विवेक, धैर्य और आश्रय। हम कहते हैं कि हमारी विवेक बुद्धि, जब तक हमारी विवेक बुद्धि कहती है, जो भी हमारे गुरुजन बने हैं, ये लोग ऊपर वाले वल्लभाचार्य जी, उनके प्रणाम, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ आगे ये कार्य होने वाला है। मैं कौन हूँ, मैं तो सिर्फ शब्द लिख रही हूँ, उनको आकार तो देने वाले ये लोग हैं। मैंने एक चाहा था मैं एक डिश तैयार करूँ, तो ये छाया कोठारी जो मेरी पार्टनर है, हाँ, वो इंग्रेडिएंट्स बना देती है मुझे। हाँ, मैं एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस पे, वैसे तो कृष्णा से हम, जैसा आपने बताया, हम तो बचपन जन्म से जुड़े होते हैं। जन्माष्टमी वगैरह आती है शुरू में तो झांकियाँ हमें आकर्षित करती हैं। इस पर शोध करते हुए और क्या विशेष आनंद लिया आपने, जब इस पर काम शुरू किया आपने, तो क्या विशेष बात और आपको समझ में आई? जब हमने 2009 में श्री विष्णु के 24 अवतार, जो श्रीमद् भागवत कहा जाता है, जो 7 दिन का पठन होता है, वो जब हम 3 घंटे में स्टेज पे लाए थे, तो करीबन हमने 8-9 महीना तक रिसर्च की थी। तो उसमें हमने बहुत सारे जो भागवत है, वो बहुत सारे भागवत पढ़े थे, और उसमें उसके बाद नीता ने उसको शब्दों में परिपूर्ण किया था। गाने भी लिखे थे, 15 गाने हमने नए बनाए थे। तो तभी से श्री कृष्णमय वो हमारा पहला वेंचर था। उसके बाद राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं राधा के एंगल से हम लेके आए। तो ये भाव और ये रिसर्च करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप बह जाते हो। भक्ति भाव बोलो या जो भी बोलो, हमारा एक प्रयास होता है कि आज यंगस्टर्स, जिसको बिल्कुल समय नहीं है, जिसके पास पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो लोग कृष्ण को समझ नहीं पाए हैं। वो बोलते हैं कि कृष्ण करे वो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कृष्ण क्या है। तो वही ऐसी बातें अगर करते हैं तो उनकी नादानी है।
और हमें ये लेवल पे जाना है कि हम उनको समझा सके कि वाकई में कृष्ण को जानना है तो उनको पाना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, और वो हर एक की बस की बात नहीं है। दिस इज मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आज की जनरेशन है डिजिटल इस दुनिया में, कृष्ण को जान लेने से उन्हें अपनी लाइफ में किस तरह के गाइडेंस मिल सकते हैं कृष्ण को जान लेने के बाद? मैं कहूँगी कि यंगस्टर्स ज़्यादातर आज देखते हैं हम लोग, यंगस्टर्स पहले से ज़्यादा मंदिर की ओर मुड़ रहे हैं, लेकिन वो मंदिर की ओर मुड़ने से कुछ नहीं होगा। एक वैचारिक परिवर्तन, एक हृदय परिवर्तन जब तक नहीं आता, वो एक वैचारिक क्रांति जब तक हमारी सोसाइटी में नहीं आती, तब तक कोई बात हमें समझ में नहीं आती। एज फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण 5000 साल वर्ष पूर्व हो गए, और उसके बावजूद भी उनकी और राधा की बातें, उनकी और रुक्मिणी जी की बातें, और उनकी और सारी 8 पटरानियों की बातें, वो सब बातें करते हैं। तो अब अगर आप गहनता से उसका स्टडी करो तो आप देख पाओगे कि वहीं से कहीं ना कहीं आज के दाम्पत्य जीवन की नींव कैसी होनी चाहिए, और परस्पर सामंजस्य कैसा होना चाहिए, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, वो हमें वहीं से समझ में आता है। आज भी हमें कर्तव्य के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ना होता है, जाने देना होता है, लेकिन हम कमिटेड है रिलेशनशिप में, तो वो कहीं देह मिलन नहीं, सिर्फ स्नेह मिलन। वो राधा जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि मैंने तुझे कर्तव्य के लिए मैं तुझे जाने देती हूँ, कृष्णा तू जा। वो गोकुल छोड़ के जाते हैं, फिर तो सुना है सिर्फ महाभारत के युद्ध के बाद एक बार कुरुक्षेत्र में सिर्फ बातें नहीं हुई थी, लेकिन आंखें मिली थी शायद, बस। उसके बाद तो वो कभी मिले नहीं, सीधे गोलोक में मिले हैं। तो आप सोचो कि जो हमारे इतने करीब होते हैं उसे हम जाने देते हैं। तो ये सब आप जो पारिवारिक जीवन से हमारी ये छोटी छोटी बातें हम जोड़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमें जीवन जीने का तरीका कृष्ण से मिलता है। मैं समअप करूँगा इस बात का इनके साथ में। तो मतलब क्या है कि आपने देखा होगा इन दोनों लोगों ने जिस तरह से रखा है, तो कृष्ण का मतलब ये है कि आज के वक्त में ये जो फिल्म है ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और दूसरे से ये कि कृष्ण के जीवन का जो है ना, वो हमारे जीवन के सब रंगों में समावेश है। अगर हम उनकी चीज़ें, छोटे छोटे प्रसंग उनके हैं, चाहे प्रेम रस के हों, जिस तरह के हों, वो आज की जनरेशन को ना उस प्रसंगों से लाभ होगा। और हम कुछ इस तरह से इस तरह की चीज़ बनाएंगे ताकि ना लोग इसको ना सरलता से लें और हमारी बात को समझें कि ये कोई प्रीच नहीं किया जा रहा है। ये एक सिनेमा है जिसमें संगीत भी है, संवाद भी है, लय है, धुन है, हास्य है, जिसमें हंसाएंगे। कृष्ण की लीलाओं में हास्य बहुत है। बाकी आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, और ये चाहिए कि पत्रकार जो लोग हैं वो इस फिल्म को ना थोड़ा अलग से लें और अपने पत्रकार मित्रों से भी इसकी चर्चा करें, और समय समय पे इसके बारे में सकारात्मक अच्छी बातें उछालें। क्योंकि देखिए आपके सामने आज देखिए जिस तरह का भी वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लिखने वाला व्यक्ति ना बाजार में इस कदर दौड़ रहा है कि वो कुछ भी लिख देना चाहता है अपनी ज़रूरत के लिए। ऐसे में अगर ऐसे लेखक जो हमारी इस तरह की मूल्यों पे काम कर रहे हैं और इतने उत्साह से काम कर रहे हैं और रूट से जुड़ के काम कर रहे हैं, ऐसे लेखक आगे आएँ, इनकी कृतियाँ आगे आएँ, और सिनेमा में ना हम कुछ ऐसी बातें भी कहें जो हमारे हिंदुस्तान के मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। तो धन्यवाद। इसका जो है अपना अच्छे से लें, और आने वाले कल में भी ना इस फिल्म को थोड़ा सा पत्रकारिता में ना संभालें इस फिल्म को, ताकि लोगों तक बात पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग कैसे बोलते हैं, जय